हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू? हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को वन बाय वन रिएक्शन दे रहा हूं और उसको आप सभी लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी तक मैं 3-4 रिएक्शन आपको दे चुका हूं और उसको आप देखने के बाद प्रैक्टिस अवश्य करें। बोर्ड में अक्सर पूछ ली जाती हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों को सिमिट अपक्रिया तथा विंकल स्टीन अपक्रिया देने जा रहा हूँ। तो सिमिट अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल है, इसको आप अच्छे से देखेंगे और एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, तो सिमिट अपक्रिया है हमारी, कौन सी है? ये हमारी सिमिट अपक्रिया है। देखेंगे आप जरा एक बार क्या होती है सिमिट अपक्रिया। CH3COOH प्लस HNO3 गिब्स, यहाँ लगा लिया। देखा ये क्या है? एस्टिक अम्ल है। क्या है? एस्टिक अम्ल है। एस्टिक अम्ल जिसे सिरका कहते हैं। और ये क्या है? हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल। तो देखेंगे गौर से कि ये पार्ट पूरा ले लेंगे हम लोग, जिसपे अंडरलाइन कर रहे हैं। ये CH3 और देखेंगे कि यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेते हैं। 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन निकाल लिया है और 1 हाइड्रोजन यहाँ से 1 नाइट्रोजन निकाला था यहाँ, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन यानी 2 NH2। तो क्या बन गया? मेथिल एमीन बन गया। क्या बन गया? मेथिल एमीन। अब बचा क्या हमारे पास है? यहाँ देखेंगे COO है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? COO यानी कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर एक बार हाइड्रोजन निकाल लिया था और 2 बार बचा है, तो NH2। ये दोनों गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। तो अब देखेंगे आप अच्छे से इसको क्या कहते हैं, सिमिट अपक्रिया। अब इसके बारे में लिखना है। अगर मान लीजिए इसका और पार्ट करते हैं आप इस तरीके से बेंजीन के साथ, C6H5 फिर COOH, ठीक है ना, और प्लस HNO3 गिब्स लगाया। देखेंगे C6H5 और यहाँ से क्या करना है? हाइड्रोजोइक लेना है, सॉरी HNO3। एक बार हाइड्रोजन ले लिया, सेम वैसे नाइट्रोजन ले लिया और 1 हाइड्रोजन H प्लस ये क्या बन गया? बेंजिल एमीन बन गया। बेंजिल एमीन, बेंजीन होता है, बेंजिल एमीन या एनिलीन भी कह सकते हैं। एमीन या एनिलीन। और क्या बचा है? CO2 ये गैस है। प्लस यहाँ पर एक नाइट्रोजन निकाला था मैंने, यहाँ पे 2 कर दिया। तो इस तरीके से फर्स्ट टर्न में आप ऐसे कर सकते थे, सेकेंड टर्न में आप ऐसे कर सकते हैं। अच्छा समझ आएंगे। और इसको लिखना है, थ्योरी कैसे आप लिखेंगे सो देखेंगे। जैसे मान लीजिए इसका लिखना है, तो पहले एसिटिक अम्ल और हाइड्रोजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल और हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया जब कराते हैं, मैथिल एमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मैथिल एमीन प्राप्त हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो देखेंगे हम इसके साथ क्या करेंगे। जब एसिटिक अम्ल की अपक्रिया किसके साथ कराएंगे? हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, इसकी उपस्थिति में कॉन्संट्रेट H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, जब एसिटिक अम्ल की अपक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई
पाई जाती है तो मेथिलएमीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो ये अभिक्रिया सीमिट अभिक्रिया कहलाती है। देखेंगे आप अच्छे से, एक बार अच्छे से रिपीट कर देते हैं इसको, आप समझ जाएंगे अच्छे से। देखें जरा, CH3COOH ये क्या है? एसिटिक अम्ल है। HN3 यानी हाइड्रोजोइक अम्ल, और सांद्र में H2SO4 यानी कॉन्सेंट्रेट यानी सांद्र होता है। तो क्या करेंगे? CH3 देख रहे हैं ना, उसके बाद 3 नाइट्रोजन है, एक बार नाइट्रोजन ले लिया यहाँ पर, 2 बचा यहाँ पर हमारे पास। फिर क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन यानी कि NH2 हो जाएगा, यानी कि मेथिलएमीन प्राप्त हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, COO लिखा है तो CO2 कर देते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बचा था यहाँ पे? नाइट्रोजन थ्रू टाइम, नाइट्रोजन गैस। तो ये निकल रही, तो इसलिए इसकी थ्योरी मैंने लिखी है, अगर आप चाहें इसकी भी लिख सकते हैं। क्या है नाम है इसका? बेंजोइक अम्ल और हाइड्राजोइक अम्ल। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? बेंजीलएमीन प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी थ्योरी क्या है? जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल, देखते रहना, ये अंडरलाइन जो मैं कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल यानी कि हाइड्रोजोइक ये है हमारा अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र माने इसके ऊपर है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है तो मेथिलएमीन जो प्राप्त होता है, उस पर भी अंडरलाइन किए हैं। तो मेथिलएमीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो इसे क्या कहते हैं? सीमिट अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सीमिट अभिक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार की क्रिया की अभिक्रिया सीमिट अभिक्रिया कहलाएगी। सीमिट अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसे आप तैयार कर लेंगे, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे और ऐसा करते हैं आपके समझ में आएंगे। ओके।